एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की काफ़ी सारी वीडियोस बना ली है और मुझे रिस्पांस भी मिला है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था कि हम जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमने जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की इन टर्म्स ऑफ रिलेशन विथ फोल्ड एंड फॉल्ट। ओके, सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपको भी मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। जॉइंट्स शो सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिकल रिलेशन विथ फोल्ड। जो जॉइंट्स हैं वो एक सिस्टमेटिक रिलेशन दिखाते हैं फोल्ड के साथ। ओके, अभी फोल्ड के टर्म्स में हम उसके टाइप्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है वो है एसी जॉइंट और क्रॉस जॉइंट। ओके, सो व्हाट इज अ एसी जॉइंट और क्रॉस जॉइंट? नॉर्मल जॉइंट डेवलप परपेंडिकुलर टू द फोल्ड एक्सिस कॉल्ड एसी जॉइंट और क्रॉस जॉइंट। सो व्हेन नॉर्मल जॉइंट्स अपीयर परपेंडिकुलर टू द फोल्ड एक्सिस, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस जॉइंट्स या फिर एसी जॉइंट। अगर वो परपेंडिकुलर होगा फोल्ड एक्सिस के, तब हम उसे कहेंगे एसी जॉइंट, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। फॉर डायग्राम देखिए आप, ये आपको ए और से दिख रहा है, परपेंडिकुलर है फोल्ड एक्सिस के। जो बीच में से एक ये लाइन जा रही है वो आपको दिख रही है, तो ये क्या है? फोल्ड एक्सिस है। अभी पता होना चाहिए आपको कि फोल्ड एक्सिस क्या है, ठीक है, हिंज लाइन क्या है। तो ये सारे टर्म्स भी मैंने फोल्ड की इंट्रोडक्शन में करवाए हैं। ओके, अब उसमें जो सेकेंड है टाइप जॉइंट्स का, वो है बीसी जॉइंट और लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स। सो अब इट इज़ अपोजिट टू दी एसी जॉइंट। नॉर्मल जॉइंट डेवलप पैरेलल टू दी फोल्ड एक्सिस। सो व्हेन नॉर्मल जॉइंट्स आर पैरेलल टू दी फोल्ड एक्सिस, देन वी कॉल लॉन्जिट्यूडनल और बीसी जॉइंट। तब उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल और बीसी जॉइंट। फोल्ड के पैरेलल होना चाहिए, फोल्ड एक्सिस के पैरेलल, राइट। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, फोल्ड एक्सिस जो थी उसी की पैरेलल हमें बीसी दिख रहा है, बीसी एक्सिस। तो उसे हम क्या कहेंगे? बीसी जॉइंट और लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट। नाउ थर्ड टाइप इज अ कॉन्जुगेट जॉइंट, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग जॉइंट that are sometime perpendicular and mineralized to form vein system। एक सेट होता है ना जॉइंट्स का, इंटरसेक्ट करते हैं जो, ये वो टाइप का जॉइंट है, राइट। कॉन्जुगेटेड जॉइंट इंटरसेक्टिंग अलोंग दी फोल्ड एक्सिस। फोल्ड एक्सिस के अलोंग वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एंड आर सिस्टमेटिकली ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन के सामने वो सिस्टमेटिकली ओरिएंटेड होगी। इसका मतलब क्या होगा पता है आपको? अलोंग मतलब पैरेलल तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर, राइट। तो कॉन्जुगेटेड जॉइंट में वो परपेंडिकुलर होंगे टू द फोल्ड एक्सिस एंड पैरेलल होंगे टू द एक्सियल प्लेन। These are perpendicular to the fold axis and parallel to the axial plane at the hinge, जैसे मैंने आपको बोला। When the dihedral angles are formed 13 to 16 degree within a joint system, these are also called conjugate joint। क्योंकि जब conjugate joint बनता है perpendicular to the fold axis and parallel to the axial plane, तो 13 to 16 का एक एंगल डायहेड्रल एंगल बनता है। तो उस टाइप हम ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं कॉन्जुगेट जॉइंट को। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। टू परपेंडिकुलर सेट ऑफ जॉइंट और मोर देन टू सेट ऑफ जॉइंट कॉल कॉन्जुगेटेड जॉइंट। टू सेट है या फिर टू से ज़्यादा सेट है जो परपेंडिकुलर है टू द फोल्ड एक्सिस, तो उसे भी हम कॉन्जुगेट जॉइंट कह सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल, 13 to 16 का एक एंगल बनेगा जब ये जॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट joint set। Now the another type of joint is orthogonal joint set, when a dihedral angle nearly 19 degree within a joint system are known as a orthogonal joint set। जब 13 to 60 का एंगल बनता है तो उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। वैसे ही ऑर्थोगोनल में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, when joints are intersecting and form 19 degree angle, then it is called orthogonal joint set। देखिए 90 डिग्री हो रहा है एग्जैक्ट, राइट, तो इसे हम ऑर्थोगोनल जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट इज अ रेडियल जॉइंट। सो रेडियल जॉइंट अकर इन अ कॉम्पिटेंट लेयर ऑफ फोल्ड। दे आर परपेंडिकुलर टू द लोकल ओरिएंटेशन ऑफ द लेयर एंड पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस।
ये कॉम्पिटेंट लेयर में फॉर्म होते हैं। कॉम्पिटेंट लेयर कैसे होते हैं? जो हम आसानी से उसको खींच सकते हैं, राइट। मतलब वो आसानी से, किसका नेचर होता है जो आसानी से हम खींच सकते हैं? वो ब्रिटल तो नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, डक्टाइल होगा ना। तो वैसे टाइप को रॉक को हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट लेयर ऑफ रॉक। तो वैसे कॉम्पिटेंट लेयर ऑफ फोल्ड में रेडियल जॉइंट फॉर्म होते हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द लोकल ओरिएंटेशन ऑफ लेयर एंड पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस। किसके परपेंडिकुलर होंगे? टू द लोकल ओरिएंटेशन ऑफ द लेयर, और पैरेलल होंगे फोल्ड एक्सिस के, तो उसे हम रेडियल जॉइंट कहेंगे। दे हैव अ रेडियल नेचर, वो रेडियल नेचर दिखाते हैं ना। देखिए ये जॉइंट में आपको रेडियल जॉइंट दिख रही है ना। नाउ हमने देखा कि फोल्ड और फॉल्ट के रिलेशन में उसके कितने टाइप्स होते हैं। नाउ वी सी ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। सो ये जो ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपके पास में सारा बर्डन एक साथ आ जाएगा। इससे अच्छा आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी सेफ एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।